दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीशो के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और लिस्ट करने के बाद जो ऑर्डर आपको रिसीव होता है उस ऑर्डर का पेमेंट आपको कितने टाइम के अंदर रिसीव होगा और कितना पेमेंट आपको उसके अंदर रिसीव होगा और इसके अलावा मीशो की क्या पेनल्टी चार्जेस हैं अगर आप किसी को ऑर्डर डिस्पैच नहीं करते हैं तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना मीशो का जो सेलर अकाउंट है वो मैं अभी ओपन करूंगा। ये मीशो का मेरा अपना सेलर पैनल है और इसमें आपको जो है पेमेंट सेक्शन यानी पेमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी होती है तो इसके लिए सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से पेमेंट्स। तो यहाँ पे ये जो पेमेंट का ओवरव्यू जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे पेमेंट का एक टाइमिंग जो होता है इसका यानी नेक्स्ट पेमेंट यहाँ पे आप देखेंगे 6 सितंबर को मेरा यहाँ पे माइनस में आ रहा है -61.25 पैसा। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो माइनस में यानी नेगेटिव जो अमाउंट है वो किसका है। तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे व्यू डिटेल और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल होती है और यहाँ पे आप देखेंगे सब ऑर्डर कंटेंट्स इसमें जो है ये पेनल्टी इसमें मेरे को जो है मीशो की तरफ से पेनल्टी चार्ज लगा है और वो चार्ज किस चीज़ का है वो चीज़ मैं आपको यहाँ से व्यू डिटेल पे जब करके मैं देखता हूँ। यहाँ देखिए अब ये क्या था कि मीशो पे मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था 11 मई को और वो जो है इसमें मुझे पेनल्टी यानी 11 मई से लेके 17 मई तक मैंने इस ऑर्डर को जो है डिस्पैच नहीं किया था। तो अब इस केस में क्या होता है कि मैंने इस ऑर्डर को डिस्पैच इसलिए नहीं किया क्योंकि उस टाइम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन पीरियड जो था वो लॉकडाउन लगा हुआ था और ये प्रोडक्ट मेरे स्टॉक में नहीं था। तो इस वजह से मैं इसको डिस्पैच नहीं कर पाया। तो इसका मीशो ने जो मेरे को जो पेनल्टी जो चार्ज लगती है वो इसमें चार्ज यहाँ पे लगा है -61.25 पैसा। तो ये तो इसका मीशो का अपना पेनल्टी चार्ज है। और अब जो ऑर्डर आपने जो रिसीव हुआ है और रिसीव होने के बाद आपको जो ऑर्डर यानी कि ऑर्डर का जो अमाउंट है वो कितना आपको रिसीव होगा। तो वापस मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पेमेंट सेक्शन के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट यानी कि ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये आपके जितने भी ऑर्डर होते हैं उन सब का ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो इसके अंदर वो पेनल्टी जो चार्ज है वो भी इसमें माइनस करके जो अगर ये पेनल्टी चार्ज जो होता है मेरा टोटल अमाउंट था यहाँ पे 586.55 पैसा। अब उसमें मेरे जो ये पेंडिंग जो इसमें पेनल्टीज़ है वो इसमें से लेस अगर होती है होने के बाद में मेरा जो अमाउंट मुझे रिसीव होगा 525.30 पैसा। अब मैं इस पे करता हूँ व्यू डिटेल और यहाँ पे जो अब ये अमाउंट है ये जो पेनल्टी चार्जेस है इसका तो मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो ये ऑर्डर है मेरा जो ऑर्डर है इसकी डिटेल यानी ये जो अमाउंट मुझे कौन से ऑर्डर है उसका मुझे रिसीव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा व्यू डिटेल और इसके अंदर यहाँ पे होता है ऑप्शन वापस व्यू डिटेल। तो यहाँ पे ये देखिए ये मेरा एक ऑर्डर था जो मीशो की ओर से मुझे जो है सेलर पैनल पे कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होता है 14 अगस्त को और मैं उस ऑर्डर को जो है 17 अगस्त को जो है उसको डिस्पैच मेरी तरफ से कर दिया जाता है और कस्टमर को वो ऑर्डर रिसीव होता है 25 अगस्त को यानी कि 14 अगस्त को मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ और कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया 25 अगस्त को। तो जो 25 अगस्त को कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है उस डिलीवर्ड होने के बाद
अब इसका जो मुझे पेमेंट है वो रिसीव होगा 9 सितंबर 2021 को। और कितना पेमेंट रिसीव होगा यहाँ पे आप देखेंगे, ये पेमेंट मुझे रिसीव होगा 586.55 पैसा। और यहाँ पे अब ये जो सेलिंग प्राइस होती है, मेरी सेलिंग प्राइस है 599, यानी 599 जो है मेरे ऑर्डर की वैल्यू थी। उसमें से इसमें जो शिपिंग का जो रेवेन्यू है वो 75 रुपीज़ जो है इसका शिपिंग चार्जेस हैं। और यहाँ पे शिपिंग चार्जेस को लेस करने के बाद जो अमाउंट निकलता है वो होता है 586.55 पैसा। अब इसके अंदर देखिए जीएसटी इनपुट और टीसीएस, तो इस तरह से सारा सब कुछ डिटेल होती है यहाँ पे। और इसमें केवल एक शिपिंग के चार्जेस जो है वो 75 है। और इसके अलावा मीशो के किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस जो है इसमें नहीं लिए जाते हैं। तो मीशो के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पे अब इसका ओवरऑल अगर देखा जाए तो यानी कि आपको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है 14 अगस्त को, और वहाँ पे इसका पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है 9 सितंबर को, तो इसमें भी मैक्सिमम जो टाइम लगता है 20 से 25 डेज़ का लगता है। और इसके अलावा मीशो की किसी भी तरह की कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप मीशो पे कोई ऑर्डर आपको रिसीव होता है और आप उस ऑर्डर को डिस्पैच नहीं करते हैं तो उसके पेनल्टी चार्जेस भी बहुत ही कम हैं। तो दोस्तों ये तो था कि किस तरह से आप मीशो के अंदर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और आपको ऑर्डर जो रिसीव होता है उसका पेमेंट का जो ओवरव्यू था मैंने आपको इसमें दे चुका हूँ। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।